दुनिया में मौजूद एक ऐसी जगह जहां पर आज तक कोई भी इंसान एक रात नहीं रुक पाया है और ऐसा करने की किसी ने सोची भी है तो उस बंदे की लाश तक वापस नहीं मिली है। आखिर ये जगह है कहां और इस जगह पर किस प्रकार के प्राणी रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे द इनफ्लिक्स फैक्ट। आज से लगभग 70 साल पहले अफ्रीका के लोगों ने कुछ कारणवश माइग्रेशन करना शुरू किया। ये सबसे पहले चलते चलते यमन पहुंचे, वहां से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, म्यांमार और साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स पर भी इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे चलकर ऑस्ट्रेलिया तक फैल गए थे। जैसे ही ये लोग बसना शुरू किए, ये लोग एक दूसरे से मिलना जुलना भी स्टार्ट कर दिए, एक्सेप्ट उन आइलैंड्स के जहां पे दूर दूर तक कोई आ नहीं जा पा सकता था। वो आइलैंड एकदम ही आइसोलेट हो गया और उनका दुनिया से कनेक्शन एकदम ही कैंसिल हो गया। अंडमान निकोबार की मेजर सिटी पोर्ट ब्लेयर, जहां पर हजारों लोग रहते हैं और वहां पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, और वहीं से ठीक 55 से 60 किलोमीटर की दूरी पे एक आइलैंड है जिसे हम ह्यूमंस ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड नाम दिया है। और इस आइलैंड पे एक अलग ही दुनिया बसी है, मतलब कि हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा विपरीत लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। बट ऐसा क्यों है इस आइलैंड पे, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये आइलैंड इतना रहस्यमयी है कि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी इस आइलैंड पर कितने लोग रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, क्या खाते हैं, क्या बातें करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और ये आइलैंड अंदर से कैसा दिखता है, ये हम किसी ड्रोन या फिर किसी सैटेलाइट की मदद से भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो 50 से 60 किलोमीटर पे फैला हुआ आइलैंड है, ये घने जंगलों से घिरा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे स्टोन एज के लोग रहते हैं और कई लोग मानते हैं कि ये लोग दूसरे ग्रह से आए हैं, बट ये सब तो मानने की बात है। चलिए फैक्ट्स पर जंप करते हैं। फैक्ट्स के हिसाब से इस आइलैंड पे आए हुए लोग लगभग आज से 10 से 30 हजार साल पहले आकर बसे हैं और ये आज भी हूबहू वही रिचुअल, वही राइट्स फॉलो करते हैं। सेकेंड सेंचुरी में एक रोमन मैथमेटिशियन जिनका नाम पोर्टमैन था, उन्होंने सबसे पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में लिखकर डिस्क्राइब किया और उनका वर्डिंग कुछ इस प्रकार था कि यहाँ पे रहने वाले लोग कैनिबल्स हैं, ये आइलैंड ऑफ कैनिबल्स है। कैनिबल्स उन्हें कहते हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं। और इनके बाद एक चाइनीज ट्रैवलर भी वहां पे ट्रैवल करते करते गए और उन्होंने भी यही कहा कि ये आइलैंड एक कैनिबल है जहां पे लोग इंसानों का मांस खाते हैं। बट ये सारी थियरी एकदम गलत है और झूठी प्रूव कर दी गई लेटर ऑन। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ घटी सबसे पहली घटना जो सामने आती है वो साल 1867 में आती है। उस वक्त हमारा इंडिया ब्रिटिश के अंडर था, ब्रिटिश के कंट्रोल में था। एक ब्रिटिश इंडियन मर्चेंट शिप जिसमें 106 लोग मौजूद थे, उनकी शिप सीधा जाकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के सी शोर यानी किनारे पे जाकर टकरा जाती है। और उस क्रूज या शिप में मौजूद लोगों का ये एडवाइस था कि जब तक हमें रेस्क्यू नहीं मिल जाता है, हम इसी आइलैंड पे आराम करेंगे, इसी आइलैंड पे रेस्ट करेंगे। बट 2 से 3 दिन बीतने के बाद उनके ऊपर अचानक 50 से 100 लोग आकर सीधा तीरावानी या फिर बो एरो से वार करना शुरू कर देते हैं। और इसे देख के वो लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जान भी जा सकती थी। तो तुरंत उन्होंने रेस्क्यू मांगा और किसी ना किसी वजह से रॉयल नेवी ने उनकी मदद की और वहां से सबको रेस्क्यू किया। इस आइलैंड के बारे में जो दूसरी घटना सामने आती है वो सन 1880 में, जब एक ब्रिटिश लॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन ने ये डिसाइड किया कि ये उस आइलैंड पर जाएंगे, उस आइलैंड के ट्राइब्स को लेके अंडमान आएंगे और अंडमान में उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कुछ गिफ्ट्स के बाद उनको वापस वहीं भेज देंगे। और कुछ दिन गुजारा करने के बाद इन्हें 4 लोग दिखाई देते हैं और उनके दिमाग में ये प्लान आता है कि क्यों ना हम इनको किडनैप करके वापस ले जाएं। तो ये उन चारों को किडनैप करके अंडमान आते हैं। पर जैसे ही अंडमान में आते हैं तो उनमें से मौजूदा 2 बुजुर्ग लोग दूसरे या तीसरे दिन ही मर जाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी भी बाहरी दुनिया में एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं। तो जो बाहरी दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी तरह की बीमारी है, वो उनके चपेट में आ गए और अपनी जान खो बैठे। क्योंकि ये आइलैंड पे मौजूद लोग कभी भी बाहर नहीं गए, तो इस कारण इनका जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था। ये देख के पोर्टमैन को काफी ज्यादा दुख और काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये 2 जो छोटे ट्राइब्स वाले लोग रहते हैं जिन्हें ये लाए थे, उनको कुछ गिफ्ट्स देकर वापस उसी आइलैंड पर छोड़ देते हैं।
तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये दो छोटे बच्चे उस आइलैंड पे गए, उनके साथ भी वायरस या बैक्टीरिया कंटामिनेट लेके उस एरिया के या फिर उस आइलैंड पे कई और लोगों को इन्फेक्ट किया और जान भी गई हो सकती है। तो ये एक मेन रीजन हो सकता है कि इस आइलैंड पे मौजूदा लोग बाहर की दुनिया वाले लोगों से इतना नफरत करते हैं। साल 1947 आता है, भारत आज़ाद होता है और उसी के साथ अंडमान निकोबार और ये नॉर्थर्न सेंटिनल आइलैंड भी इंडिया के अंडर आ जाता है। और 1967 में एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम त्रिलोकनाथ पंडित था, वो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हुआ करते थे। तो वो इस आइलैंड के इर्द गिर्द 2-3 महीने तक घूमे और प्रयास किया कि इनके पास जाकर इनको मछलियाँ या पिग्स या जो भी गिफ्ट्स हों वो दे पाए, बट ये असफल रहे। फिर 1974 में नेशनल ज्योग्राफी टीवी के साथ त्रिलोकनाथ पंडित मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का सोचे, जिसे मैन इन सर्च ऑफ मैन का नाम दिया गया। पर जैसे ये शिप करीब पहुंचा उस आइलैंड के पास, तो कुछ इस प्रकार की फुटेज सामने आई और ये सबसे पहली बार था कि इस आइलैंड के लोगों को देखा गया और बाहर की दुनिया इनको देखकर काफी ज्यादा शॉक में रह गई। पर जैसे ही धीरे धीरे आइलैंड के पास पहुंचे, सामने से तीरों की बारिश होने लगी और एक तीर तो सीधा जो डायरेक्टर थे वो उस डॉक्यूमेंट्री के, उनके टांग में लगी और वो सीधा यू टर्न लेके वापस आ गए। और बहुत से लोगों ने अपनी ये एडवाइस दी कि इस आइलैंड के बारे में ये शायद पहली और आखिरी फुटेज होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। त्रिलोकनाथ पंडित हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने और ऑब्जर्व किया और उस आइलैंड के पास इर्द गिर्द घूमे और कुछ महीनों बाद वो अपनी जूनियर मधुबाला के साथ और इन ट्राइब्स के लोगों के ऊपर अपना भरोसा कायम किया और इनको गिफ्ट्स, सुअर, ये सब इनको पहुंचाया। और ये चीज़ 2 से 3 दिन तक लगातार चली। त्रिलोकनाथ पंडित जाते थे, मधुबाला जाती थी, उनको गिफ्ट देती थी, फोटोज लेते थे और वापस आ जाते थे। सालों बाद ईयर 1981 में एक शिप उस जगह पर जाके अटक गई या फिर टकरा गई कह सकते हो, जिसे MV प्रीमोर्स कहा गया है। उस शिप में मौजूद 100 लोग थे और उनका भी यही मानना था कि हम रेस्क्यू के लिए वेट करने के लिए यहाँ पर आराम कर लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं। बट उनके ऊपर भी तीरों की बारिश होने लगी और इमरजेंसी रेस्क्यू मांगा गया, हेल्प मांगा गया, तो उन्हें हेलीकॉप्टर और चॉपर की मदद से रेस्क्यू किया गया था। और ये शिप आज तक उसी जगह पे मौजूद है और इसका फुटेज आप गूगल मैप पे टाइप करके देख सकते हो। और इसी के बाद वहाँ के ट्राइब्स लोगों को पता चला कि लोहे के बारे में, आयरन के बारे में क्या चीज़ होती है। तो उस वक्त के बाद वो लोग अपने तीर में इस प्रकार के लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और उस दिन के बाद किसी ने भी जुर्रत तक नहीं की उस आइलैंड पर जाने का, क्योंकि ये किसी भी मौत के मुंह में जाने से कम नहीं था। पर 2006 में 2 फिशरमैन गलती से भूल भटक के उस आइलैंड पर चले जाते हैं और ठीक उनका वही होता है, वो वापस जिंदा लौटकर नहीं आते हैं। उनकी लाश को टांग दिया जाता है 2 लकड़ी के स्टिक में। और इस इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे किसी भी व्यक्ति आने जाने से बिल्कुल ही बैन कर दिया और उसे एक आइसोलेटेड प्लेस घोषित कर दिया था। बट 2018 में जॉन एलियन नामक एक मिशनरी लड़के ने वहां पे जाने की जरूरत की, वो भी चोरी से। इस बंदे का मकसद ये था कि वहां पे जाके ये क्रिश्चियनिटी, जीसस के बारे में स्प्रेड करेगा। बट इसे कहाँ पता था कि वहां के लोग हम आम इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं। बट ठीक वही हुआ जो हर किसी के साथ होता था। ये गया तो था बट वापस नहीं आया और इसकी भी लाश उसी आइलैंड में गाड़ दी गई है। बट कुछ बातें ऐसी है जो इन ट्राइब से हम ह्यूमंस को सीखनी चाहिए। वो ये है कि ये कैसे अपने इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करके रखें। यहाँ पे रहने वाले लोग आज तक दुनिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, इनको पता ही नहीं कि बाहर भी कोई दुनिया है। तो क्या फ्यूचर में कोई होगा इन्हें बाहर की दुनिया से रूबरू कराने वाला, या फिर ये ऐसे ही आने वाले अगले 10,000 साल तक वैसे ही रहेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।